जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं, जो कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो जैसे क्या है कि हमारे बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भैया एग्ज़ाम कब तक होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 32,679 पदों पर भर्ती आई है, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आज यूपी पुलिस जो भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा एक नोटिस आया है शाम को, जिसमें स्पष्ट हो गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है 32,689 पदों का, वो एग्ज़ाम जून में शुरू हो रहा है। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को, जो कि 3 दिनों तक चलेगा। 6 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम चलना है। तो आपके पास अभी 5 महीने का टाइम है, जो कि एक जैसे कि एवरेज बच्चा है, अगर उसको तैयारी करनी है तो 5 महीने की जो टाइम आपको मिला है वो इनफ है वो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो इसमें क्या है कि जैसे एग्ज़ाम का डेट आ गया तो हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा। तो डर तो सबको लगता है और डर लगना स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई भी हो जिसका तैयारी एकदम अच्छी है उसको भी डर लग रहा होगा, और जिसकी तैयारी एकदम जीरो है, जो बेसिक से अभी तैयारी कर रहा है, जो अभी स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, उसको भी डर लग रहा होगा। अब सबसे ज़्यादा क्या, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप क्या है कि अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं और भर्ती डेट एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, तो जो आपके बगल का लड़का है जिसका नंबर जा रहा होगा 230, 235, 220, और आपका अभी 180, 190, किसी किसी का 150, किसी का 142 कमेंट ऐसे कर रहे हैं, तो उसको देख के आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा होगा, जो कि आपका भ्रम है, सिर्फ मात्र भ्रम है। मैं कह रहा हूँ भाई, आप अपनी क्षमता देखो ना, और उसकी क्षमता से आप क्यों कंपेरिजन कर रहे हो। वो तो पता नहीं कितने दिनों से लगा है, आप अभी अभी नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उसके साथ मत चलो। और कुछ लोग क्या होते हैं भाई ना, कि मैं खुद देखा हूँ अपने साथ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कुछ लोग हर सेट में 230, 235 मारते रहते हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन तक नहीं होता है। तो आप उनको देख के मत डरो, और उनको देख के ये मत सोचो कि मेरा क्या होगा, इसका तो बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसके आगे मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसे ऐसे बहुत हैं। तो ये सब फॉर्म की संख्या भी मत देखो, आप बस अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहो, बेहतरीन पढ़ाई पढ़ो भाई, मैं यही बताऊंगा। ये नहीं कि बस सोचने में टाइम बिता दो कि अब तो 5 महीने बचे हैं, धीरे धीरे 4 महीने हो जाएंगे, 3 महीने में, सोचने में टाइम मत बिताओ। अभी से जितना तैयारी हुआ है उसके आगे से लग जाओ, और जिसकी तैयारी कंप्लीट है वो अपना रिवीजन में लग जाओ। नहीं तो फिर वही होगा कि फिर कहोगे कि बाद में कि इतने नंबर से रह गया और होगा कुछ नहीं। और ये भर्ती मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम लोग भर्ती होके आए हैं 60,244 पदों पे, एक बड़ी भर्ती हो गई, इसके बाद से 32,679 पदों पे ये भर्ती आई है। तो इसके बाद से भर्ती आना बहुत ही, मतलब समझ लो कि बहुत ही मुश्किल है कि अब भर्ती आए 2-3-4 साल तक। तो ये मौका बहुत ही अच्छा है जिसमें आप फाइनल रूप से सिलेक्शन ले सकते हो। तो बाकी किसी भी चीज़ के लिए डरो मत। तो अभी हम बात करेंगे इन्हीं सब विषय को लेके कि आपको करना क्या है। जैसे कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो अभी अभी इंटर पास आउट किए हैं, कुछ 2 साल हो गए, कुछ 1 साल हो गए, कुछ तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी तैयारी करना शुरू की हैं। क्या है कि आप बहुत ज़्यादा डर गए होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मतलब ऐसे मैं भी फ्रेशर था तो मैं भी बहुत ज़्यादा सोचता था। तो इन सब चीज़ों को लेके आपको सोचना ही, आपको सही गाइडलाइंस की ज़रूरत है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। स्टडी प्लान मतलब समझ, मतलब कि एक बेहतरीन स्टडी प्लान के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको मेहनत करना है, जो कि 5 महीने आपको लगातार पढ़ाई करनी है। और आप सदैव अगर मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो सदैव आप सिलेक्शन के पास ज़रूर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपके पास 5 महीने का टाइम है। तो उन 5 महीनों में जो हमारे भाई बहन जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनको क्या है कि इन 5 महीने में आपको सबसे पहले का स्टार्टिंग का 2 महीना या 3 महीना, मैं तो कहता हूँ 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बढ़िया से डेली एक टाइम टेबल के बेस से पढ़ें तो आपका 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको करना 2.5 महीने या 3 महीने का समय आप ले लीजिए, और आप अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट कीजिए। मैथ है, सिलेबस में क्या क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीएस है, जिसके आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। पूरे 300 नंबर का पेपर होगा और उसका निगेटिव मार्किंग भी हट चुका है। तो आप पहले एग्ज़ाम को सिलेबस को
कंप्लीट कीजिए। उसके बाद से आप अगला जो 2 महीने होगा उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको सिर्फ रिवीजन करेंगे तो आपका मॉक टेस्ट में भी अच्छा नंबर जाएगा और आप परीक्षा में स्कोर भी अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि बिना हथियार का लड़ाई नहीं होता है। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएं और उससे सिलेबस कंप्लीट हो जाए और अच्छा नंबर आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको पहले के 2 महीने में सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। उसके बाद से पहले के 3 महीने में, 2.5 या 3 महीने में, जितना भी टाइम आपको लग जाए, उसके बाद से 2 महीने आपको बचा के रखने हैं जिसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और मॉक भी लगाना है। क्योंकि मॉक लगाना कंपलसरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि तभी आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा, किन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ का जो आइडिया लगता है वो मॉक से ही लगता है। तो आपको इन सब चीज़ों को करना है। बाकी आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। अब बात करते हैं उनकी जिनका सिलेबस पहले से कंप्लीट है और जो तैयारी मतलब पूरी तरह से कर चुके हैं और उनको एग्ज़ाम डेट की ज़रूरत ही थी। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि इसी भर्ती में बहुत कम नंबर से छठे होंगे, जिनकी तैयारी ऑलरेडी बहुत ही अच्छी होगी। तो भाई आपको क्या करना है कि किसी भी एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है। ये नहीं कि आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप बैठ जाएँ एकदम कि मेरी तो तैयारी हो चुकी है, अब जो बचेगा कि अब 2 महीने 1 महीने 2 महीने बचेगा तो क्या करूँगा कि तैयारी करूँगा। तो ऐसे आपको नहीं सोचना है। आप अभी से तैयारी में पूरी मेहनत के साथ लग जाइए। आपका तैयारी अगर कंप्लीट है, मतलब सिलेबस कंप्लीट है, तो आप उसी सिलेबस को रिवीजन करिए। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो मैं कह रहा हूँ जो सिलेबस में उसी को पढ़िए, उससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िए और उसी चीज़ों को बार बार रिवीजन कीजिए। और हफ्ते में मतलब आपका सिलेबस तो कंप्लीट है तो हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, जिससे कि ये आइडिया हो सके कि आपका कितना नंबर बन रहे हैं और टाइमिंग क्या लग रहा है आपको, किस सवाल में ज़्यादा आप फंस रहे हैं, उस सवाल को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए। जैसे जहाँ आप फंस रहे हैं उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो टॉपिक आपका आसानी से हो जा रहा है उनको थोड़ा कम समय देंगे तो वो भी हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे एग्ज़ाम डेट आते ही लड़कों के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है, तो डर के पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, आप कम से कम आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए कि मैं तो कर ले जाऊँगा। जैसे एग्ज़ाम डेट आया तो ये मत सोचो कि मेरा नहीं होगा। आप ये सोचो कि मुझे मेहनत करके इसी पर सिलेक्शन लेना है, कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। बेस्ट टाइम टेबल एक अपने समय अनुसार निर्धारित करो, उसके अनुसार आप अपनी पढ़ाई करो। ऑफलाइन क्या है कि ऑफलाइन 5 महीने की टाइम है, तो ऑफलाइन आप पढ़ो। ऑफलाइन जाओगे तो उतना प्रैक्टिस अच्छे से हो नहीं पाएगा, लेकिन बाकी आपकी चॉइस है, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं। बस किसी भी तरीके से आप 2.5 या 3 महीने, उससे अधिक मत दीजिएगा सिलेबस के लिए। 2.5 या 3 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद से रिवीजन, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ के साथ आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और आप भी आइए ट्रेनिंग कीजिए। और इसी के साथ धन्यवाद। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।